Yes, students, now I am on the last topic of your chapter, that is how did the common people react to Nazim. Actually, beta, now we will understand that how the German common people think about the Nazim. जो आम जनता थी वो नाजिम की आइडियोलॉजी नाजी के थॉट्स के बारे में क्या सोचती थी. What do you think that every person have the same ideology that like the Hitler? No, एवरी पर्सन डोंट हैव द सेम आइडियोलॉजी. ये नहीं था कि जर्मनी में रहने वाले सभी व्यक्ति ज्यूज़ से हेट करते थे और सभी व्यक्तियों को सिर्फ हिटलर के जैसे ही आइडियाज़ वो रखते थे. नो, एक्चुअली नॉर्मली जो आम जनता थी, जो कॉमन पीपल था दैट लिव्ड इन जर्मनी, दैट वाज अगेंस्ट दिस क्राइम्स. वो इन क्राइम्स के अगेंस्ट था. ठीक है. नाउ इन दिस पैरा वी विल सी दैट हाउ द पीपल लुक द नाजी आइडियोलॉजी. वो किस तरह से देखते थे नाजी आइडियोलॉजी को. मैनी सॉ द वर्ड थ्रू नाजी आइज एंड स्पोक दैट mind in Nazi language. They felt hatred and anger surge inside them when they saw someone who looked like a Jews. Exactly वो क्या कह रहा है कि नाजिम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि उनसे हेट करते थे, जो लुक लाइक ज्यूज़ थे. बट दे मार्क द हाउसेस ऑफ ज्यूज़. इसके लिए वो क्या करते थे, वो ज्यूज़ के हाउसेस को मार्क करते थे. रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स को के बारे में रिपोर्ट देते थे कि ये ज्यूज़ हैं. दे जेन्युइनली बिलीव नाजिम वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेल बींग. जो नाजी के फॉलोवर्स थे, जिनकी नाजी आइडियोलॉजी थी, उनके लिए ये लगता था कि जो नाजी है वो प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस उनके लिए लेकर आएगा और उनके लिए आम जो वेल बीइंग है, उनकी जो लाइफ है उसको बेटर बनाएगा. ठीक है. बट नॉट एवरी जर्मन वॉज ए नाजी. पर वो कहता है कि हर जर्मनी का हर व्यक्ति नाजी नहीं था. मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजिम, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ. बहुतों ने इसको अगेंस्ट भी हुए वो. ठीक है. द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव ऑनलुकर्स एंड एपेथेटिक विटनेस. दे वर टू स्केयर टू एक्ट टू डिफर टू प्रोटेस्ट. बहुत सारे ऐसे भी थे जो कि इसके क्या कहते हैं ना, सामने जिनको देखते थे, पैसिव ऑनलुकर्स एंड एपेथेटिक विटनेस थे वो. पैसिव ऑन लुकर्स जो देख रहे हैं सिर्फ, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे. दे वर टू स्केयर टू एक्ट टू डिफर टू प्रोटेस्ट. उनको डर लगता था एक्ट करने से कि हम अगर रिएक्शन करेंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, और वो प्रोटेस्ट भी इसके अगेंस्ट नहीं कर पाते थे. दे प्रेफर टू लुक अवे. पोस्टर न्यूमलर, अ रेसिस्टेंस फाइटर, ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट. An uncanny silence amongst ordinary Germans in the face of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. यहाँ पे एक पर्सन है, पास्टर न्यूमिलर, जो कि एक फाइटर था और वो चुपचाप देख रहा है. एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा, और वो अपनी एक पोएम के थ्रू बताना चाह रहा है कि एग्जैक्टली जो आम जनता थी जर्मनी की, जो कि प्रोटेस्ट नहीं कर पा रही थी, जो इस अपने साइलेंस को ब्रेक नहीं कर पा रही थी, वो क्या सोच रही थी, अपने मन में वो क्या सोच रही थी उस क्राइम के अगेंस्ट जो कि नाजी एम्पायर में हो रहा था. फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट. देखो ये पोएम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी पोएम है. फर्स्ट दे केम फॉर कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट. सबसे पहले वो किसके लिए आए, कम्युनिस्ट के लिए. कम्युनिस्ट को लेने आए थे कि जो कम्युनिस्ट के समर्थक हैं, हिटलर के अगेंस्ट हैं, उनको हम इम्प्रिजन करेंगे. तब मैं कम्युनिस्ट नहीं था, इसलिए मैं बच गया. यहाँ पर कहने का भाव ये है, वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट, सो आई सेड नथिंग. इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, ले जाओ कम्युनिस्ट को ले जाओ. देन दे केम फॉर सोशल डेमोक्रेट्स. फिर वो डेमोक्रेट्स के अगेंस्ट आए, बिकॉज हिटलर जो था वो एक डेमोक्रेट नहीं था. ठीक है. वेल आई वॉज नॉट ए सोशल डेमोक्रेट, तो मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था. सो आई डिड नथिंग, तो मैंने कुछ नहीं किया. इसका मतलब है मैंने कुछ नहीं किया मतलब मैं बच गया, बाकी वो डेमोक्रेट्स को ले जाएं, कम्युनिस्ट को ले जाएं, हार्डली मैटर.
सो आई डिड नथिंग. देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट. फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट के अगेंस्ट आए कि जो यूनियनिस्ट हैं उनको अगेंस्ट. बट आई वॉज नॉट ए ट्रेड यूनियनिस्ट, वो भी नहीं था. एंड देन दे केम फॉर ज्यूज़. एट लास्ट दे केम फॉर ज्यूज़. वो ज्यूज़ को पकड़ने के लिए आए. बट आई वॉज नॉट अ ज्यू सो आई डिड लिटल. मैं नहीं था. आई डिड लिटल, कुछ किया. देन व्हेन दे केम फॉर मी, जब वो मेरे लिए आएंगे, देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी. क्या लग रहा है जनरल पब्लिक को कि क्या पता नाजी हमें भी छोड़े या ना छोड़े. तो जब हमने ज्यूज़ को नहीं बचाया, हमने सोशल डेमोक्रेट्स को नहीं बचाया, कम्युनिस्ट को नहीं बचाया, तो हमें कौन बचाएगा. देयर वॉज नो वन टू स्टैंड अप फॉर मी. मेरे लिए कोई नहीं है. दिस इज़ द थॉट ऑफ द नॉर्मल जर्मन पीपल. ये नॉर्मल जर्मन पीपल के थॉट्स थे, ये उनके आइडियाज़ थे, ये उनके मन में चलने वाली बातें थी जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे हिटलर के आगे. ठीक है, तो ये था कि कॉमन पीपल क्या रिएक्ट कर रहे थे नाजी जर्मनी के बारे में, नाजी जर्मनी को लेकर. वट ज्यूज़ फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज़ ए डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. और वो तो कॉमन पीपल था, और अब ज्यूज़ क्या, वट द ज्यूज़ फेल्ट. ज्यूज़ को क्या लगता था, उनको एग्जैक्टली ऐसे ही लगने लग गया था कि शायद हम जो हैं वो हम बड़े सही नहीं दिखते हैं या कुछ ऐसा उनको फील होने लग गया था. दे आर, देखिए यहाँ पर है, is a different story altogether. Charlotte Bardette secretly recorded people's dream in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of Dreams. She described how Jews themselves began believing in the Nazi stereotype about them. उसने बताया है कि ज्यूज़ ने अपने आप को कैसे रिएक्ट किया. दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोजेस, ब्लैक हेयर एंड आइज़. उनको ये लगता था कि हमारे नोज़ बहुत बड़े बड़े हैं, ब्लैक हेयर हैं, हमारी आइज़ बड़ी बड़ी हैं, जिश लुक्स लाइक एंड बॉडी मूवमेंट. उनको ज्यूज़ को ये फील होता था कि शायद हम अगली दिखते हैं, हम सुंदर नहीं दिखते हैं. ठीक है, द स्टीरियोटाइपिकल इमेज पब्लिश इन नाजी प्रेस हॉन्टेड द ज्यूज़. उन्हें डर लगता था अपनी इमेज से. दे ट्रबल्ड दैम इवन इन देयर ड्रीम्स. अपने सपनों में भी वो डर जाते थे. ज्यूज़ डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर रीच द गैस चैम्बर्स. वो कहता है एक ज्यू जो होता था वो बहुत बार मरता था इवन बिफोर गोइंग टू द गैस चैम्बर में जाने से पहले, क्योंकि वो उसको हर पल डराया जा रहा है, हर पल धमकाया जा रहा है, तो वो सपनों में भी अपने आप से डरने लग गया था. ठीक है, सो दिस इज नाउ द लास्ट टॉपिक, नॉलेज अबाउट द हॉलोकॉस्ट. बच्चे इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ द वर्ल्ड केम टू नो अबाउट हॉलोकॉस्ट. हॉलोकॉस्ट क्या था, मास किलिंग, जो लार्ज स्केल पर लोगों को मारा गया, दैट इज़ हॉलोकॉस्ट. तो अब हॉलोकॉस्ट के बारे में पूरे वर्ल्ड को कैसे पता लगा कि एग्जैक्टली हिटलर ने क्या किया जर्मनी में, कैसे पता लगा कि जर्मनी में लोगों को किस तरह से मारा गया. इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाजी प्रैक्टिस हैड ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ रिजिम. लास्ट जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने वाली थी तब पता लगा. इट वॉज ओनली आफ्टर द वॉर ended the Germany was defeated the world come to realize the horrors of what had happened. जब वॉर ख़त्म हो गई, जर्मनी हार गया और लोगों ने वहाँ पर एंटर करना स्टार्ट किया, तब उन्हें पता चला कि एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड इन जर्मनी. while the Germans were preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble. ठीक है, Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operation. Jews चाहते थे कि उनके साथ जो बिहेवियर किया जा रहा है वो वर्ल्ड को पता लगे, बट वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे. ऑल्सो कॉल्ड द हॉलोकॉस्ट, जिसे कि एक लार्ज वर्ड पर हॉलोकॉस्ट कहा गया. एट इट्स हाइट अ गेटोज इनहेबिटेड. ये गेटोज में रहने वाले एक पर्सन की बातें कर रहा है. हैड सेड टू अनदर दैट ही वांटेड टू आउटलिव द वॉर जस्ट फॉर हाफ एन आवर. वो क्या कह रहा है दूसरे को कि मैं ना वॉर ख़त्म होने के बाद सिर्फ इस दुनिया से बाहर निकल कर, मतलब जर्मनी से बाहर निकल कर सिर्फ आधा घंटा बेशक मुझे मिल जाए, मैं जीना चाहूँगा ओनली फॉर हाफ एन आवर. वट ही वॉन्ट टू डू इन दैट हाफ एन आवर. वो आधे घंटे में क्या करना चाह रहा है. ही वॉन्टेड टू टेल द स्टोरी दैट वट हैपन इन जर्मनी.
वो बताना चाह रहा था पूरे वर्ल्ड को कि एग्जैक्टली जर्मनी में क्या हो रहा है, वो आधा घंटा इसीलिए चाह रहा था, ठीक है। Presumably he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. This indomitable spirit to bear witness and to preserve the document can be seen in many ghettos and camp inhabitants who wrote diaries, kept notebooks and created archives. ये स्पिरिट जो है कि मैं आधा घंटा जीऊँ और वर्ड को बताऊँ, वो कहते हैं ये स्पिरिट बहुत सारे लोगों में थी जो कि घेटोज़ में रहते थे, और जिनको कैसे पता चलता है, उनकी डायरीज से, जिनको हैबिट होती थी डायरीज़ लिखने की, अपनी नोटबुक्स में कुछ लिखने की, या अपना कुछ आर्चीव्स, अपनी कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने की, कुछ ड्राइंग करने की, उनकी आइडियाज़ से हमें पता लगता है कि दे वॉन्ट टू टेल द वर्ड अबाउट ऑल दैट थिंग्स. On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed patrol to its functionaries to destroy all incriminate evidences available in offices. और दूसरी साइड क्या किया, नाजी ने क्या किया, जब वो हार गए थे वॉर को, तो उन्होंने सारे के सारे एविडेंसेस को ख़त्म करने के लिए उनमें आग लगा दी. जैसे ही उनके पता लगा कि वर्ड अब जर्मनी में एंटर कर जाएगा, उन्होंने सारे के सारे एविडेंसेस को ख़त्म कर दिया. ओनली फ्यू आर देयर, बहुत कम बचे थे जो कि अब प्रिजर्व करके रखे गए हैं. येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ होलगर लिव ऑन ए मेमोरीज ऑफ रिएक्शन, डॉक्यूमेंट्रीज, पोएट्री, मेमोरियल्स एंड म्यूजियम्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे. आज बहुत सारे म्यूजियम्स में जो भी हमें थोड़ा बहुत मिल गया, जो भी एविडेंसेस मिले, उनको प्रिजर्व करके रखा गया है टू टेल द होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को ये बताने के लिए एग्जैक्टली कि हु वॉज हिटलर कौन था और उसने क्या किया, और ट्रिब्यूट उन पर्सन्स के लिए जो कि इन्होंने जो ये सब कुछ सहा था, उन ज्यूज़ के लिए ट्रिब्यूट है. और वार्निंग है कि अगर हम साइलेंस में कुछ देखते रहेंगे तो हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होगा. दीज आर द कोलैबोरेशन एंड अ वार्निंग दोज हु वॉच्ड इन साइलेंस. उनके लिए वार्निंग भी है जिन्होंने साइलेंस में इन सब चीज़ों को देखा है, ठीक है. सो द चैप्टर इज़ ओवर नाउ एंड आई थिंक द होल चैप्टर इज़ अंडरस्टैंड बाय यू.